सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, ऐसा कौन सा कर्म करने से शिवलोक में जगह मिलता है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर कथा आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गाँव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा बचपन से ही महादेव की शिष्या थी। बूढ़ी अम्मा जब भी महादेव की पूजा करती थी तो पूजा करने से पहले गंगा स्नान करती थी। गंगा स्नान करके ही महादेव का पूजा पाठ किया करती थी और एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराती थी। पूरी खीर सब्जी जरूर एक ब्राह्मण को खिलाती थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमेशा व्रत रखती थी और गंगा जी नहाने जाती थी। ये सब देख के गांव के सभी लोग करते थे, सभी लोग नहाते थे गंगा जी। और बूढ़ी मैया जैसे पूजा करती थी ऐसे गांव के सभी लोग करते थे। बूढ़ी मैया महादेव का चर्चा चारों तरफ फैलाती थी। सबको कहती थी कि आप लोग महादेव को अपने गुरु बनाइए। महादेव सब देवों के देव हैं। महादेव सबको दुख मुसीबत से निकालते हैं। महादेव कहते हैं माता पिता जन्म के साथी, कर्म के साथी महादेव हैं। आप लोग महादेव को जल्द से जल्द गुरु बना लीजिए। आपके सारे दुख तकलीफ उस दिन से खत्म हो जाएंगे। सब दुख तकलीफ का बागडोर महादेव अपने हाथ में थाम लेते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। ऐसे बूढ़ी मैया चर्चा महादेव का फैलाती थी। चारों तरफ गुरु भाई बहना से ये बात कहती रहती थी। इस तरह से समय बीतता रहता था। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि जो बूढ़ी मैया थी तो वो विधवा थी। उसके पति मर गए थे, लेकिन उनके घर में बेटे बहू और पोता पोती की कमी नहीं था। लेकिन बूढ़ी मैया महादेव का हमेशा पूजा पाठ करती रहती थी, 3 सूत्र का पालन करती थी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, जब कार्तिक पूर्णिमा आता है तो बूढ़ी मैया कहती हैं गांव के सभी लोगों से कि आप लोग चलिए कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने के लिए। और कभी बूढ़ी मैया का तबीयत खराब भी हो जाता था, तब भी गांव के सब लोग गुरु बहना भाई कहते थे कि बूढ़ी माँ आप चलिए गंगा स्नान कर लीजिए। चाहे जिसकी चाची लगती थी वो भी कहता था चाची चलिए गंगा स्नान कर लेते थे, करने चलते हैं गंगा जी, बूढ़ी वो गंगा किनारे। तब बूढ़ी मैया क्या करती थी कि सबके साथ जाती थी, लेकिन सब आगे आगे जल्दी जल्दी चलते थे, सब जवान थे। अब बूढ़ी मैया बूढ़ी हो गई थी, उनका जो उम्र था वो झुक गया था, वो पीछे हो जाती थी। कहती थी कि आप सब चलिए, अब मैं धीरे धीरे पीछे से चल रही हूँ। सब वहाँ पर हुच के नहा धो के अपना पूजा पाठ करते थे, दान पुण्य करते थे। बूढ़ी मैया नहा के और बाद में पूजा पाठ करती थी। घर पे आके जो ब्राह्मण थे उनको खाना खिलाती थी। इस तरह से समय धीरे धीरे बीत रहा था। काफ़ी समय हो गया था। फिर जब वो मरने के किनारे आई, कुछ दिन ही बाकी था कि बहुत ज़ोर से बूढ़ी मैया का तबीयत खराब हो जाता है। तो गांव की जो गुरु बहना थी, जो बूढ़ी मैया के कहने से शिष्या बनी थी, तो कहती हैं कि बूढ़ी अम्मा चलिए हमारे साथ गंगा स्नान कर लीजिए, आपकी उम्र भी हो गई है, आपके साथ जाने में हमें बहुत आनंद आता है। बूढ़ी मैया बात सुन के जितने गुरु भाई बहन थे गाँव के सभी लोग के साथ जाने लगती है। जाके गंगा स्नान करके जब आती हैं तो क्या देखती हैं, अब मैया पार्वती महादेव कैलाश पर्वत बैठे सब देखते रहते हैं। अब कहती हैं मैया पार्वती महादेव से कि प्रभु हम लोग को यहाँ जंगल झाड़ में पर्वत पहाड़ पे रहे बहुत दिन हो गया, चलिए ना धरती लोक पे भ्रमण करके आते हैं। कार्तिक महीना चल रहा है, कितने सारे भक्त दान पुण्य कर रहे हैं, गंगा तीरे नहा रहे हैं, चलिए हम लोग भी चलते हैं। तब महादेव क्या करते हैं, एक बूढ़ा का रूप धारण करते हैं और जो माता होती है मैया पार्वती
वो भी एक बुढ़िया का रूप धारण करके धरती लोक पे आते हैं। भ्रमण करते 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 गंगा किनारे जाते हैं। तब मैया पार्वती पूछती हैं महादेव से कि महादेव, आखिर इतने सारे लोग की भीड़ लगी है, क्या चीज की भीड़ लगी है, आप हमें बताइए। तब महादेव क्या करते हैं कि अपने माया जाल से अपने खुद को खूब मोटा बना देते हैं और एक कोरिया का रूप धारण कर लेते हैं। और मैया पार्वती पूछती हैं कि आखिर ऐसा कौन भक्त है जो आपको कोई भी दुख तकलीफ हो, चाहे कोई भी पीड़ा होता है तो आपका साथ देता है। भक्त तो आपके बहुत हैं, पूजा पाठ तो बहुत आपके करते हैं। तब कहते हैं महादेव कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा कौन सा भक्त है जो मुझे कोरिया रूप में भी रहूँगा तो मुझसे घृणा नहीं करेगा। तो कहते हैं मैया पार्वती की ऐसी बात है। तो कहते हैं कि हाँ, अब वो कोरिया रूप हो जाते हैं। अब शरीर से पीर बहने लगता है और मक्खी जो है भिन भिन करने लगती है। और जो गंगा किनारे जो रास्ता आता है, जो एक ही रास्ता था, उसी बीच रास्ते में बैठ जाते हैं। अब मैया पार्वती बैठ जाती है। अब महादेव कहते हैं मैया पार्वती से कि आप यहाँ से जितने भक्त जाएंगे, गंगा जी नहा नहा के जाएंगे, उनसे यही कहना कि दीदी बहन आप लोग मेरी मदद कीजिए, मेरे बूढ़े बाबा को थोड़ा साइड कर दीजिए। देखिए ये बीच ही में बैठ गए हैं, ये अलग नहीं हो रहे हैं, इनको थोड़ा साइड कर दीजिए, हमसे उठ नहीं रहे हैं, मदद कीजिए। तब गुरु भाई बहन जब महादेव इतना कहते हैं तो क्या होता है कि अब वहाँ पे जितने लोग आते हैं सबसे कहती हैं मैया पार्वती कि दीदी बहन आप लोग थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए, मेरे बूढ़े बाबा को थोड़ा साइड कर दीजिए। देखिए बीच ही रास्ता में बैठे हैं, हट लगा के बैठे हैं, हट नहीं रहे हैं। सब कहते थे हम गंगा स्नान करने आए हैं, इतना गंदा आदमी को हम कैसे उठा सकते हैं। देखो शरीर में कितना पीर बह रहा है, कितना मक्खी भिन भिन कर रही हैं, कितनी बदबू आ रही है, तुम भी इस यहाँ पे मत रहो, तुम भी चलो। अब सब वहाँ पे ऐसे बोल के मैया पार्वती से चले जाते हैं। सब महादेव सुनते रहते हैं। तब वो बूढ़ी मैया जो कि रोज हमेशा महादेव शिव भक्त थी और जब भी पूजा करती थी तो गंगा जी नहा के जब भी पूजा महादेव का करती थी, आती है तो क्या देखती है, कहती है कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तो कहती है मैया पार्वती कि माता मेरे बूढ़े बाबा यहीं पे बीच में बैठ गए हैं और मेरे बूढ़े को कोई साइड नहीं कर रहा है, इनसे सब घृणा कर रहा है। तब क्या करती है बूढ़ी मैया, वो तो शिव भक्त थी, तुरंत वह हाथ पकड़ लेती है महादेव का और कहती है कि चलो बेटी, मैं एक तरफ से मैं पकड़ लेती हूँ हाथ, एक तरफ से तुम पकड़ लो, और थोड़ा सा ये बूढ़े बाबा अपना ताकत लगा देंगे और इनको साइड कर देते हैं। पहले इनको गंगा जी नहवा देते हैं। तब मैया पार्वती कहती हैं कि नहीं माँ, आप तो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, आपसे नहीं उठेंगे, बहुत मोटे हैं। कहती हैं कि जब शरीर के अंदर इतनी गंदगी है तो पहले इनको गंगा जी नहवा देंगे, क्या पता गंगा माता की कृपा से जो बूढ़े बाबा हैं ठीक हो जाए, तुम्हारे पति ठीक हो जाए, ताकि तुम्हारी भी जिंदगी संवर जाए और सही से 2 रोटी कमा के तुम्हें खिला सके। जब ये बात सुनते हैं महादेव मंद मंद मुस्कुराते हैं कि देखो मेरी भक्त कितना सच्चे मन की है और कितनी सच्चा विचार है इसका। अब बूढ़ी मैया उसको जैसे ये बात बोलती है, हाथ पकड़ती है महादेव के, और महादेव तुरंत अपने असली रूप में आ जाते हैं। और महादेव और मैया पार्वती दोनों असली रूप में जब बूढ़ी मैया को दर्शन देते हैं, अब बूढ़ी मैया दर्शन पाते कि ये तो महादेव मैया पार्वती हैं, चरणों में गिर के लिपट जाती है और कहती है कि प्रभु आप ही थे, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप कोरिया रूप भी धारण कर सकते हैं। बूढ़ी अम्मा कहती हैं, तब महादेव कहते हैं कि मांगो, तुम क्या मांगती हो, तुम बचपन से मेरी सेवा की हो निस्वार्थ भाव से, कोई भी तुम्हारे मन में लालच नहीं, मांगो तुम क्या मांगती हो। तब कहती है बूढ़ी अम्मा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए महादेव, बस इतना मुझ पर दया कीजिए कि मैं जब तक जीऊँ तब तक आपका भक्ति करती रहूं। तब महादेव कहते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं बूढ़ी अम्मा के, वहाँ से जाने लगती हैं। तब हाथ पकड़ के कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे मन में कुछ इच्छा है, मांगो, तुम क्या मांगती हो। तब कहती है बूढ़ी अम्मा कि है जगत पिता पर
परम पिता परमेश्वर, देव के देव महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सबके मन की बात जानते हैं। आप तो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। भरी जवानी में विधवा हो गई, पति का साथ छूट गया। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे घर में सदा सुख शांति समृद्धि बना रहे और बेटे बहू पोता पोती अन्न धन सब भरा रहे, कोई चीज की दिक्कत परेशानी ना हो। और जब तक जीऊँ तब तक आपकी भक्ति करती रहूं, और जिस दिन मैं थक जाऊं, जिस दिन मैं मर जाऊं, तो मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। ये बात जब महादेव सुने तो तथास्तु बोल के वहां से अपने कैलाश पर्वत पे मैया पार्वती महादेव दोनों चले गए। जब गंगा स्नान करके जब वहां से आती है बूढ़ी अम्मा, घर पे तो क्या देखती है, घर में सब कुछ भरा हुआ है, सुख शांति समृद्धि, बेटा बहू पोता पोती सब भरे हुए हैं। महादेव की दया से कोई चीज का कमी नहीं होता है। कुछ ही दिन के बाद बूढ़ी अम्मा मर जाती हैं। उनको शिवधाम में जगह महादेव देते हैं और नित्य प्रतिदिन महादेव की भक्ति करती है। तो गुरु भाई बहन, जो इंसान हमेशा सच्चा मन होता है, सच्ची भक्ति करता है, निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, जिसके मन में कोई लालच नहीं, कोई पाप नहीं है, तो उसके साथ सदैव महादेव रहते हैं। तो ये चर्चा आप लोग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।